नमस्कार। सांख्य कारिका के इस दार्शनिक यात्रा के तीसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम अपनी खोज को और गहरा करेंगे और कारिका 9 से 16 के रहस्यों को समझेंगे। ये हमें उस अनदेखी, अव्यक्त वास्तविकता के और भी करीब ले जाएंगे जो हमारे इस पूरे जगत का आधार है। देखिए, पिछली बार हमने एक तरह से मंच तैयार किया था, भूमिका बांधी थी। लेकिन आज हम सीधे सांख्य दर्शन के मूल तर्क में उतरेंगे। आज हम वो दार्शनिक केस बनाएंगे जो हमें इस दिखती हुई दुनिया की सतह के नीचे, इसके असली स्रोत तक ले जाने का वादा करता है। अपनी इस यात्रा को शुरू करने से पहले चलिए एक बार फिर 25 तत्वों के इस नक्शे पर नजर डाल लेते हैं। ये हमारा गाइड है। आज हमारा पूरा ध्यान इस नक्शे के स्रोत यानी मूल प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने पर है। वो अव्यक्त जड़ जिससे ये सब कुछ पैदा हुआ है, जिसे हम देखते और महसूस करते हैं। हम इस पूरी पड़ताल को एक तार्किक तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम कारण और कार्य के नियम को समझेंगे, जो कि हमारा सबसे अहम सुराग होगा। फिर हम अपने आसपास की दुनिया यानी व्यक्त जगत के सबूतों को देखेंगे और आखिर में इन सभी सुरागों को जोड़कर हम उस अनदेखे स्रोत यानी अव्यक्त के लिए अपना अंतिम तर्क पेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी तर्क के लिए, किसी भी जांच के लिए एक बुनियादी नियम की जरूरत होती है ना? सांख्य दर्शन के लिए वो सुनहरा नियम है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो आगे आने वाली हर बात की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ भी शून्य से पैदा नहीं हो सकता। हर चीज, हर कार्य अपने कारण में पहले से ही एक बीज के रूप में मौजूद होता है। जैसे दही दूध में पहले से ही मौजूद है, बस उसे प्रकट करने की जरूरत है। उत्पादन कोई जादू नहीं है, बस छिपी हुई चीज को सामने लाना है। और ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है। कारिका 9 हमें इस सिद्धांत के लिए एक बहुत ही ठोस तार्किक तर्क देती है। इसे हम 5 मजबूत वजहों में बांटकर समझ सकते हैं जो इस सिद्धांत की सच्चाई को साबित करते हैं। चलिए पहले मूल कारिका सुनते हैं। असद्करणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच सत्कार्यम्। 9। इसका अर्थ है कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद है। क्यों? पहला, असद्करणात्, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसे बनाया नहीं जा सकता। सोचिए, क्या आप रेत से तेल निकाल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि तेल रेत में है ही नहीं। दूसरा, उपादान ग्रहणात्, क्योंकि किसी खास चीज को बनाने के लिए एक खास कच्चा माल ही चाहिए। दही चाहिए तो दूध ही लेना पड़ेगा, पानी से काम नहीं चलेगा। तीसरा, सर्वसंभवाभावात्, क्योंकि हर चीज से हर चीज पैदा नहीं हो सकती। कुम्हार मिट्टी से ही घड़ा बना सकता है, सोने से नहीं। चौथा, शक्तस्य शक्यकरणात्, क्योंकि एक कारण वही बना सकता है जिसकी उसमें क्षमता हो। बीज में पेड़ बनने की क्षमता है, पत्थर बनने की नहीं। और पांचवा, कारणभावात्, क्योंकि कार्य का स्वभाव हमेशा अपने कारण जैसा ही होता है। सोने के गहनों में सोने के ही गुण होंगे, लोहे के नहीं। तो ये पांचों तर्क मिलकर यही साबित करते हैं कि कुछ भी नया नहीं बनता, सिर्फ जो छिपा हुआ है वही जाहिर होता है। तो अब जब हमारे पास ये सुनहरा नियम सत्कार्यवाद है, तो चलिए सबूतों की जांच करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सबूत है ये दुनिया, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जिसे सांख्य दर्शन व्यक्त कहता है। कारिका 10 इसी व्यक्त जगत के लक्षणों को बताती है। हेतुम मदनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। 10। इसका मतलब है ये जो व्यक्त जगत है ये सकारण है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है और टुकड़ों से बना है। और जो अव्यक्त है वो इन सब के ठीक उल्टा है। अब जरा इस स्लाइड पर दी गई तुलना को देखिए, ये कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है वो दुनिया जिसे हम जानते हैं, जो किसी कारण से बनी है, जो हर पल बदल रही है, जिसमें हमेशा हलचल है और जो अनगिनत रूपों में बटी हुई है। और सांख्य कहता है कि अगर हमारा देखा हुआ जगत ऐसा है तो इसका कारण यानी अव्यक्त ठीक इसका विपरीत होगा, बिना किसी कारण के, हमेशा रहने वाला, हर जगह मौजूद, शांत और केवल एक। तो यहाँ एक सवाल उठता है, इस व्यक्त जगत और उसके अव्यक्त स्रोत, इन दोनों में क्या कुछ समान है? और वो क्या चीज है जो इन दोनों को देखने वाले यानी शुद्ध चेतना से अलग करती है? कारिका 11 इस सवाल का एक बहुत ही साफ जवाब देती है और ये समझना बहुत जरूरी है।
त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस तथा च पुमान। 11 यानी व्यक्त और उसी तरह प्रधान यानी अव्यक्त दोनों ही 3 गुणों से बने हैं, अविवेकी हैं, अनुभव का विषय है, सामान्य है, अचेतन है और जन्म देने वाले हैं, और पुरुष यानी चेतना इन सबसे बिल्कुल अलग है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सांख्य वास्तविकता को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ है पूरी प्रकृति, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट, जो 3 गुणों से बनी है, जो अपने आप में जड़ या अचेतन है और जो लगातार नई चीजें पैदा करती रहती है। और दूसरी तरफ है पुरुष यानी चेतना, जो इन सबसे परे है, जानने वाला है, चेतन है और कभी नहीं बदलता। अभी हमने सुना कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है। ये सांख्य का एक बहुत ही अनोखा और मौलिक विचार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुण हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? ये कैसे पूरी वास्तविकता के इंजन बन जाते हैं? इसे कारिका 12 से समझते हैं। प्रीत्य अप्रीत्य विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणः। 12 यानी इन गुणों का स्वभाव सुख, दुख और मोह जैसा है। इनके काम है प्रकाशन, प्रवृत्ति और नियमन, और ये एक दूसरे पर हावी होकर, एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे को पैदा करके और मिलकर काम करते हैं। देखिए, ये गुण कोई चीज नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की 3 मौलिक शक्तियां हैं। सत्व मतलब संतुलन और स्पष्टता, जैसे सुबह की ताजगी। रजस मतलब गति और कर्म, जैसे एक व्यस्त दिन की बेचैनी। और तमस मतलब जड़ता और अंधेरा, जैसे आलस या भ्रम। और ये तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक तरह के नृत्य में रहते हैं। कभी कोई आगे आता है तो कभी कोई और इसी रस्साकशी से दुनिया के सारे अनुभव पैदा होते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये तीनों गुण इतने अलग अलग हैं, एक रोशनी है, एक गति है और एक अंधेरा, तो ये तीनों एक साथ मिलकर इस सृष्टि को बना कैसे सकते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए कारिका 13 हमें एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। 13 ये श्लोक यही कहता है। और ये कितनी कमाल की उपमा है। जरा एक दीपक के बारे में सोचिए। उसमें तेल, बाती और आग, तीनों के स्वभाव कितने अलग हैं। तेल भारी है, बाती सोखने वाली है और आग ऊपर उठकर जलाती है। अपने आप में ये तीनों विरोधी हैं, लेकिन जब वे एक मकसद के लिए यानी रोशनी देने के लिए एक साथ आते हैं तो वे सहयोग करने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह तीनों गुण अपने अलग अलग स्वभाव के बावजूद पुरुष के अनुभव और मोक्ष के महान उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमने नियम बना लिया, हमने सबूतों को देख लिया और हमने प्रकृति के काम करने के तरीके को भी समझ लिया। अब वक्त आ गया है कि इन सबको एक साथ रखकर उस अव्यक्त कारण, उस अव्यक्त के होने को औपचारिक रूप से सिद्ध किया जाए। कारिका 14 हमारे सबसे पहले नियम सत्कार्यवाद को सीधे सीधे लागू करती है। अविवेक्याधिः सिद्धस्त्रैगुणिया तद्विपर्यया भावार्थ कारण गुणात्मक अथवा कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम 14। इसका सरल सा मतलब है, क्योंकि कार्य यानी ये दुनिया अपने कारण के गुणों वाली ही होती है, और हम देख चुके हैं कि ये दुनिया 3 गुणों वाली और अचेतन है, इसलिए इसका कारण यानी अव्यक्त भी ऐसा ही होगा, ये सिद्ध हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जानते हैं कि मिट्टी के घड़े का कारण मिट्टी ही होगी, क्योंकि घड़े में मिट्टी के ही गुण हैं। ठीक उसी तरह इस 3 गुणों वाली दुनिया का कारण भी 3 गुणों वाला ही होना चाहिए। और अगर एक तर्क काफी नहीं है तो सांख्य दर्शन यही नहीं रुकता। कारिका 15 हमें 5 और कारण देती है, जो सब के सब एक ही दिशा में उसी एक अनदेखे अव्यक्त स्रोत की ओर इशारा करते हैं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागाद्वेश्वरूप्यस्य। 15 ये कारिका कहती है कि अव्यक्त का अस्तित्व सिद्ध होता है। पहला, भेदानां परिमाणात्, क्योंकि दुनिया की हर चीज सीमित है, उसकी एक सीमा है। एक घड़ा, एक पेड़, सब सीमित है, और जो भी चीज सीमित है वो अपने असीमित कारण की ओर इशारा करती है। दूसरा, समन्वयात्, क्योंकि इन अलग अलग चीजों में एक तालमेल है। शरीर के अंग अलग होकर भी एक साथ काम करते हैं। ये तालमेल एक कॉमन सोर्स की तरफ इशारा करता है।
तीसरा, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, क्योंकि हर काम के पीछे एक शक्ति होती है। ये पूरी सृष्टि एक शक्ति से चल रही है और वो शक्ति ही अव्यक्त प्रकृति है। चौथा, कारण कार्य विभागात, क्योंकि कारण और कार्य में फर्क होता है और यही फर्क बताता है कि कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर है। और पांचवा, अविभागाद विश्वरूप्यस्य, क्योंकि प्रलय के समय ये सारी विविधता अपने एक अविभाजित रूप में वापस चली जाती है और ये अविभाजित अवस्था ही तो अव्यक्त है। बहुत बढ़िया। तो हमने तर्कों से ये साबित कर दिया है कि एक अव्यक्त स्रोत है। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि ये एक अव्यक्त स्रोत इतने सारे अलग अलग रूपों वाले व्यक्त जगत में बदलता कैसे है? ये प्रक्रिया होती कैसे है? हमारे आज के इस विश्लेषण की आखिरी कारिका संख्या 16 हमें इस कमाल की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक और बहुत शक्तिशाली और सुंदर उपमा देती है। कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तिति त्रिगुणतः समुदयच्च परिणमतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। 16। इसका अनुवाद है, अव्यक्त कारण मौजूद है और वो 3 गुणों के मिलने से ही आगे बढ़ता है और ये पानी की तरह रूप बदलता है। जिस जिस गुण का सहारा लेता है उसी की प्रधानता के अनुसार। ये परिणाम यानी वास्तविक रूपांतरण की अवधारणा है। सोचिए, एक ही चीज है पानी, लेकिन तापमान के हिसाब से वही पानी बर्फ बन जाता है, भाप बन जाता है या लहरों का रूप ले लेता है। बिल्कुल इसी तरह प्रकृति का वो एक ही अव्यक्त आधार इस पर निर्भर करते हुए कि उस पल में सत्व, रजस या तमस में से कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी है, पूरे ब्रह्मांड के अनगिनत रूपों में बदल जाता है। तो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? सार ये है कि कारिका 9 से 16 तक सांख्य दर्शन एक पूरे ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक बहुत ही तर्कसंगत और अनुमान पर आधारित तर्क देता है। ये हमें देखी जा सकने वाली चीजों से शुरू करके उनके न देखे जा सकने वाले अव्यक्त कारण तक ले जाता है। और यहीं पर हमारी जांच एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। हमने प्रकृति यानी प्रकृति के अस्तित्व को तो सिद्ध कर दिया है, लेकिन ये पूरी अचेतन व्यवस्था, ये सारा खेल किसके लिए चल रहा है? इसका अनुभव कौन कर रहा है? अपने अगले विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस सब के साक्षी के लिए तर्क बनाएंगे, यानी पुरुष, शुद्ध चेतना। इस दार्शनिक सफर में मेरे साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें ताकि हम सब मिलकर ज्ञान के इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।